आज हम जिस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं उसका नाम है मास नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मास नंबर, राइट। मास नंबर ए इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर का जो सिंबल होता है वो ए होता है और ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड देयर मास नंबर, राइट। मास नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। क्यों? क्योंकि P और Z आपस में बराबर होता है, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर आपस में बराबर होता है, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितना है, 11 है। तो इस तरीके से Z भी इसमें कितना है, 11 है। तो ये आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, राइट। प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। इसी तरीके से आप अगर मैग्नीशियम ले लेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो Z इज इक्वल टू 12 लिख लेंगे, राइट। इसी तरीके से इसमें प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा, यानी ये आपस में हमेशा इक्वल होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन। इस तरीके से हम ये इसको लिख सकते हैं। अगर n अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से एक ए माइनस जेड की जगह हम P भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, राइट। ये प्लस चार्ज होता है इस पर, इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है ऑर्बिट, क्या है, ऑर्बिट। इस तरीके से आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। और जो मास नंबर है, मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कहते हैं, है ना। मास नंबर ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियॉन्स नंबर, राइट। क्यों? क्योंकि मास नंबर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए इसको न्यूक्लियॉन्स नंबर भी कहते हैं, है ना। जिसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक का जो एटॉमिक नंबर है 1 से लेके 20 तक, उसका मास नंबर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर जो है भी 1 होता है, राइट। इसी तरीके से जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर जो है 4 होता है, राइट। और लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर 7 होता है, ठीक है। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर जो है 9 है। और बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर जो है 11 है। इसी तरीके से बोरोन के बाद अगर आप कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर है 12। मास नंबर कितना है, 12 है। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका मास नंबर है 14। मास नंबर कितना है, 14। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर जो होता है 19 होता है, राइट। इसी तरीके से फ्लोरीन के बाद है नियॉन, जिसको Ne बोलते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर जो है 20 है, कितना है, 20। उसके बाद है सोडियम, सोडियम यानी Na का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23, मास नंबर 23। मैग्नीशियम नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर 24 होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, राइट। एल्यूमिनियम का 27। इसी तरीके से अगर आप सिलिकॉन को देखेंगे, इसका 14 होता है, 14 होता है और मास नंबर जो है 28 होता है, ठीक है। सिलिकॉन के बाद है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और मास नंबर जो है 31 होता है, राइट। फॉस्फोरस के बाद है सल्फ़र, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 और इसका मास नंबर 32, राइट। सल्फ़र के बाद है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर
35, मास नंबर कितना होता है 35 या 37 भी होता है, राइट। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका मास नंबर 40 होता है। इसी तरीके से पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और इसका मास नंबर 39 होता है, ठीक है। लास्ट है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है, राइट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के बॉटम में नीचे अगर आप लिखते हैं ये 11 एटॉमिक नंबर बताता है और ऊपर अगर आप लिखते हैं तो ये इसका मास नंबर बताता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप 11 को यहीं लिखें, इधर भी आप लिख सकते हैं 11 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 23, ठीक है। दोनों में कोई एक तरफ आप लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं Na 11 इधर लिख सकते हैं, 23 23 इधर लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है, ऊपर हमेशा मास नंबर होता है और नीचे जो है एटॉमिक नंबर होता है। आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम में अगर आपको बोला जाए कि इसमें मास नंबर कितना होगा तो 23 होता है। कितना होता है 23, ठीक है। प्रोटॉन कितना है तो 11 है। न्यूट्रॉन कितना है तो 23 में आप 11 घटाएंगे तो आपको 12 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि A = P+N होता है, राइट, ठीक है। अगर आपको n निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A - P हो जाएगा, ठीक है। तो A कितना है 23, राइट, P कितना है 11, तो ये हो जाएगा 12। न्यूट्रॉन कितना हो गया 12 हो गया। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों में न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है, राइट। चूँकि हम जानते हैं कि A क्या होता है P+N होता है, राइट। तो हमको n निकालने के लिए बोला गया है, तो n अगर हम निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा A - P, राइट, A - P। तो A हमको मालूम है 23, ठीक है। 23 - P, प्रोटॉन कितना है 11 है। यानी हमने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन है और एटॉमिक नंबर है ये आपस में इक्वल होता है, इसीलिए 23 में -11 करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12, ठीक। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इसका मास नंबर 24 होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे, ऊपर में नीचे अगर घटा देंगे 24 में 12 तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 12, राइट, न्यूट्रॉन हो जाएगा 12, क्योंकि ऊपर A होता है नीचे Z होता है और इसका फॉर्मूला भी है A - Z या फिर A - P, राइट। इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम का निकालेंगे, एल्यूमिनियम का होता है 13 27, राइट। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए अगर बोला जाए इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर माइनस नीचे कर देना, ऊपर माइनस नीचे, यानी 27 - 13 तो आ जाएगा 14, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।